नुमाइंदा भेजे है ਉਹਦੀ ਗੱਲ जम्मू कश्मीर की सरकार भी सुनेगी और दिल्ली वाले भी सुनेंगे, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। खातर आया ये सियासत अपनी खातर आया कर इंदा के बनिया, लेकिन जेड़ा इन्हें खादा पीते था ना फिर मैं हल्क चाहते बाहर कटना एक बार मैं कुछ जिंदाबाद 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 हर्षदेव सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों केदा जेड़ा साडा ग्रां दा बैकवर्ड बहुत आ, उन्हें बड़े बड़े सपने दसे, कोई उत्तराखंड के मंत्री उठे होंगे, कोई यूपी नाम के इतने लोग आखते अस फलाना काम करना ओका काम करना, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस दिखचा था जीरो। जेड़े अज लीडर रखते कि असा बीकानेर दसना चाहता अपना खीरा चश्मा सवारी एक बारी मेरा कहना सरदार बबलियां बरोटा जरूर चलो पूरा जम्मू कश्मीर जिस टाइम विधायक होंगे ना उस टाइम बीजेपी के MLA भी नहीं अगे करते सनेब और सारा कहना है तो सारी जिंद बच गई। डेवलपमेंट का रस्ता पर चलना, अगर आप चाहते कि सारी ग्रां की तरक्की हो जी इस टाइम बेरोजगारी है, अगर उसी अस घट करचा तो उसी एकमात्र की आदमी है जम्मू कश्मीर श्री हर्षदेव सिंह और जेडे सारा हर्षदेव और इन्हीं गल बढ़ो, हर्षदेव सिंह जी आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए आज आपने देखा होगा कि 100 से ज़्यादा नौजवानों ने जो घोड़ी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते थे पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के साथ बड़े बड़े वादे किए, मुलाजमत के वादे किए, अच्छे दिन लाने के वादे किए, लेकिन सारे के सारे वादे फिसड़ी साबित हुए और नौजवानों को नौकरी देने के बजाय जो लोग काम करते थे पहले, जो मुलाजमत में थे, उनको भी बाहर निकाल दिया। आज के पेपर में भी देख लीजिए 1 करोड़ 36 लाख लोग जो हैं वो बाहर निकाले गए हैं अलग अलग कंपनियों में। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। किस तरीके से काम चलेगा? नौजवान कहाँ जाएगा? हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, आज सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर है। मुलाजमत हमने दी थी अपने टाइम में और एक मिसाल पैदा की थी पूरे हिंदुस्तान में कि 3 साल में जितनी मुलाजमत मैंने अकेले ने दी है, कोई भी मंत्री हिंदुस्तान का उस पैमाने के ऊपर आज तक नौजवानों को मुलाजमत नहीं दे पाया है। और यहाँ नारे दिए जाते हैं, लारे दिए जाते हैं, जुमले लोगों को सुनाए जाते हैं। नौजवानों के अंदर एक बहुत भारी रोष इस बात को लेकर हो रहा है। नौजवान गुस्से में है और आने वाले वक्त में इनको करारा जवाब देगा नौजवान। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो आपको उकसाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले बौखला चुके हैं। वो अपने वर्करों को कहते हैं कि पैंथर पार्टी के लोगों को मारो पीटो, इस किस्म का उनको प्रोवोकेशन दे रहे हैं। उनको इस तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो फसाद खड़ा करें और सीधे सीधे उन्होंने ये कह दिया कि इनको मारो काटो जो मर्जी करो। वो कहते हैं हमारी सरकार है, हम देख लेंगे। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर्षदेव आपके साथ है, गरीब लोगों के साथ है, मजदूर किसानों के साथ है, युवाओं के साथ है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन आपसे भी मेरी सबसे ये अपील है कि अमन और शांति बनाए रखें प्यार से, क्योंकि पैंथर्स पार्टी इस वक्त 80% वोट ले रही है चिनानी घोटी में और बाकी की सीटों के ऊपर भी उधमपुर में पैंथर्स पार्टी जीत हासिल करेगी, क्योंकि एक लहर है पैंथर्स पार्टी की, एक सुनामी है इस वक्त पैंथर्स पार्टी की ज़िला उधमपुर में और लोगों ने अपना मन बना लिया है कि पैंथर्स इंडिया को वोट देंगे, ट्रक पर मोहर लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चलता करेंगे। ये लोगों ने एक तहिया कर लिया है, एक मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि आपका राशन बंद हो जाएगा आपका। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये लूड़ियों वाला राशन नहीं मिलेगा, आपको साफ़ राशन मिलेगा अगर हम आते हैं। बिजली आपको मुफ्त मिलेगी, 200 से लेकर 300 यूनिट तक बिजली
अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको मुफ्त देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो नौकरियां बंद की हैं उसको हम खोलेंगे ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुल सकें और वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सके। सर, चनैनी गोल्डी की अगर बात करें तो आपकी जो सामने टकराव में बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं, कोई नहीं है टक्कर, किस तरीके से देखते हैं कि कोई नहीं। देखिए, किसी न किसी को खड़ा करना था, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग पार्टियों में देख रही है कहाँ भविष्य मिलता है, कलयुगी भविष्य जो मिल जाएगा उसको वो ले आएंगे, और पुराने जो वर्कर हैं बीजेपी के उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस बात को लेकर भी वहाँ बहुत रोष है, और हमने काम किया है लोगों का, जो मैंने काम किए हैं उसकी सराहना जम्मू कश्मीर में हुई, हिंदुस्तान में हुई, विदेश में हुई। आप लोगों ने क्या है, आप तो मोदी मोदी करके वोट लेते हैं, और जब वोट ले लेते हैं, पहले भी लोगों ने दिए, मोदी के नाम पर वोट दिए, तो मोदी को ढूंढना कहाँ है। मेरी कुंडी तो कभी भी खटका सकते हैं, मोदी के पास कोई कभी नहीं पहुंच पाएगा, ज़िंदगी में नहीं कभी कोई पहुंच पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये मोदी की इलेक्शन नहीं है, ये हर्षदेव की इलेक्शन है, और लोग हर्षदेव के साथ खड़े हैं। हर्षदेव में लोगों को भरोसा है, हर्षदेव में लोगों को विश्वास है, क्योंकि हर्षदेव ने करके दिखाया है। इसलिए हमें समर्थन जो है जन जन से मिल रहा है, और पैंथर्स पार्टी ज़िला उधमपुर में भारी बहुमत से हर सीट के ऊपर जीतेगी। 10 साल पहले आपने और मनकोटिया साहब ने एक ही पार्टी के लिए असेंबली इलेक्शन की कैंपेनिंग की थी। आज 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और आप भी एक सीट पर एक दूसरे के देखिए, आप देखिए, हर एक के टांगों में इतना बल नहीं होता है कि वो खड़ा रह सके। कुछ लोगों को बैसाखियों के सहारे की ज़रूरत होती है। हर्षदेव को ज़रूरत नहीं है, वो अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। वो किसी का नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, अपने बलबूते पे लड़ रहा है कि मेरे पे भरोसा है तो वोट दीजिए। उनको चाहिए कोई ना कोई बैसाखी चाहिए, इसलिए वो भाग रहे हैं। ये जो लोग हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि मोदी 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 करके ही काम बन जाएगा, काम करने की ज़रूरत। अब लोग समझ चुके हैं, अब बहुत समझदार हो चुके हैं। अब देखिए, 100 से ज़्यादा नौजवानों ने आज यहाँ ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ज्वाइन किया इन्होंने। ये बीजेपी में थे पहले, और सब ने ये यहाँ एक संकल्प लिया है कि एक एक दिन लगाएंगे, एक एक लम्हा इस्तेमाल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नेस्ता नाबूद करेंगे।